हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रक्षेप गति में किसी क्षण t पर प्रक्षेप का क्षैतिज विस्थापन कैसे निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कैसे निकालेंगे, विस्थापन वेक्टर, ठीक है ना। फिर क्षैतिज वेग, ऊर्ध्वाधर वेग और नेट वेग और इनकी डायरेक्शन, यानी नेट वेग क्षैतिज से किस डायरेक्शन में होगा, या जो उसका नेट विस्थापन वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। नेट विस्थापन वेक्टर का डायरेक्शन भी निकालेंगे, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए क्या है, मान लीजिए प्रक्षेप को प्रारंभ में यानी कि t बराबर 0 पर कुछ इस तरह से फेंका जाता है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, और कुछ इस तरह का उसका पथ बनता है, नहीं परवलयाकार पथ बनता है। तो t समय बाद यानी कि इसी पथ पर t समय पर, मान लीजिए कि t टाइम पर यानी t बराबर 0 से t समय पर, ठीक है ना, उसका वो प्रक्षेप जो होगा, जो फेंका जा रहा है, उसका क्षैतिज विस्थापन कितना है, तो मान लेते हैं वो उसका क्षैतिज विस्थापन वो x है मान लीजिए, और ऊर्ध्वाधर विस्थापन को y मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी इनके निर्देशांक ये है, ठीक है। यानी पहले से पता नहीं है, मतलब t समय बाद ये कितना क्षैतिज दूरी चलेगा और t समय बाद कितना वो ऊर्ध्वाधर दूरी चलेगा, ये हमको बताना। फिर उस वक्त उसका क्षैतिज वेग क्या होगा और ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा, ठीक है ना। इस वक्त यानी कि इसका मैक्सिमम हाइट तो यहाँ पे आता है, ठीक। उस वक्त उसका ये वाला वेग क्या होगा और ये वाला वेग क्या होगा, ठीक है ना। और ये जो इसका नेट वेग होगा v, ये कितना, मान लीजिए फाई एंगल बनाता, ठीक है ना। और इसका निर्देशांक मान लीजिए ये x y है और ये, ठीक। ये हमको पता करना है वो गति के समीकरण से, ठीक। तो क्षैतिज विस्थापन, अब मतलब ये u वेलोसिटी से, तो इसके दो घटक ले लीजिए, ये हो जाएगा u cos थीटा, इधर हो जाएगा u sin थीटा, u cos थीटा u sin थीटा। अब t समय बाद इसका हम लोग क्या लेना है, विस्थापन। तो t समय बाद विस्थापन x डायरेक्शन में क्या होगा, ठीक है ना। क्षैतिज विस्थापन की बात करें तो क्षैतिज विस्थापन, ठीक है ना, पहला। तो देखिए, और दूसरी चीज़ है कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0, और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो -g, नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में x। तो चूँकि एक्सेलरेशन 0 है तो विस्थापन यानी दूरी और चाल गुणे समय, इस डायरेक्शन में इसकी चाल u cos थीटा है इंटू t, ठीक है ना, ये मिल गया। दूसरा है ऊर्ध्वाधर विस्थापन, यानी हमको दूसरा चाहिए ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो देखिए ऊर्ध्वाधर विस्थापन यानी कि y है, तो इसमें एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो हम वो वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। गति का दूसरा समीकरण नहीं लगाते जब एक्सेलरेशन 0 होता है, तो वो गति का दूसरा समीकरण मान लीजिए उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी u प्लस हाफ a² a/t इसे बना देते हैं। तो ये होता है u cos थीटा इंटू t, ये माइनस इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि ये -g के बराबर है और ये t²। तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो गया, सिंपल। ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकाल लें। माइनस क्यों है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर विस्थापन में हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, लेकिन g की वैल्यू क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, नेट विस्थापन। नेट विस्थापन क्या होगा, यानी कि विस्थापन वेक्टर एक तरह से देखा जाए, OP वेक्टर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में विस्थापन है तो इसको हम लिख सकते हैं xi कैप, और y डायरेक्शन को हम लिख सकते हैं yj कैप, ठीक है ना। यही नेट विस्थापन होगा भाई, इस डायरेक्शन में x, एक डायरेक्शन में y, तो हमारा जो नेट विस्थापन यही होगा ना, सॉरी यही तो होगा। मान लीजिए पॉइंट P है, ये वो है, ठीक। तो OP क्या है, विस्थापन वेक्टर है। त्रिभुज का वो वेक्टर नियम, ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये प्लस a बराबर ये, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में गया फिर इस डायरेक्शन में गया तो परिणामी क्या मिला, यही मिला। तो हमारा नेट विस्थापन क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है ना। इसको आप r से भी दिखा सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा xi कैप yj कैप, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो i और j का जो कंपोनेंट होता है, कोफिशिएंट होता है, उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, उसका वर्गमूल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से,
देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये क्या है यू कॉस थीटा इंटू टी का स्क्वायर, अब प्लस ये क्या है, हालांकि सवाल इसी तरह से हम लगाएंगे, वहाँ वैल्यू दी रहेगी, ठीक है ना। और ये है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर। डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम वहाँ से tan थीटा लगाएंगे, तो वहाँ से देखिए tan थीटा पर वाई बटे एक्स, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन u कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है ना। यही तो t की वैल्यू यहाँ पे काट सकते हैं, कॉमन लेकर के काट सकते हैं, या यही है, ठीक है ना। आप ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए तरीका है बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ t की वैल्यू दी रहेगी, थीटा की वैल्यू दी रहेगी, साथ g की वैल्यू दी रहेगी, सबकी वैल्यू दी रहेगी ना, तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है ना। ये डायरेक्शन हो गया, ठीक। अब दूसरी चीज़ हमें जो है ये थीटा क्या है, एक्स डायरेक्शन से क्षैतिज दिशा से उसका जो वेक्टर है, विस्थापन वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो ये हो गया तीनों चीज़, बहुत सिंपल था। अब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं, क्या, क्षैतिज वेग, ऊर्ध्वाधर वेग और नेट वेग, ठीक है ना। चलिए टी समय बाद, पहली बात तो टी समय बाद उसका वेग निकालेंगे। तो देखिए क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है ना। तो क्षैतिज वेग के लिए क्या होगा, वेग यानी हम उसको क्षैतिज के लिए vx कहते हैं। अब क्षैतिज वेग की बात करें तो क्षैतिज वेग में यहाँ पे क्या होगा, क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये u cos थीटा ही रहेगा। तो क्षैतिज वेग ये क्या है, u cos थीटा। अब ऊर्ध्वाधर वेग की बात करें, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वेग टी समय बाद, तो ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, तो क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जिसको वी वाई कहते हैं, तो गति का प्रथम समीकरण लगा सकते हैं u प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी, तो ये हो जाएगा, ये क्या है यू वाई है u कॉस थीटा माइनस जी टी, ठीक। तो नेट वेग क्या हो जाएगा, जिसको मान लीजिए v वेक्टर, ये नेट यहाँ पे, तो ये नेट की बात करें तो वो हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यही ना। यानी कि इसका मान है u कॉस थीटा आई कैप और इसका मान है u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, यही तो होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी की बात करें तो उसका रिजल्टेंट तो यही आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ये है u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, ठीक। अब मान लीजिए कि ये जो है नेट वेग जो है उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होता है वो क्षैतिज दिशा से फाई कोण बनाता है, तो tan फाई बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला चीज़ क्या है, वी वाई है, तो tan फाई बराबर वी वाई अपान वी एक्स, वी वाई का मान है u साइन थीटा माइनस जी टी अपान u कॉस थीटा, निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि ये तरीका हमने बताया है, इसी तरह से हम लोग कोई वैल्यू दी रहेगी तो इसी ढंग से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इसी अब जैसे ऑलरेडी अगर निर्देशांक दे रखा है, ये ऑलरेडी हमको निर्देशांक मान लीजिए इस पॉइंट का दे रखा है एक्स वाई, ऑलरेडी जो है निर्देशांक क्या किया हुआ है, दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग निकालना है, तो यानी क्षैतिज वेग निकालना है तो हो जाएगा उस डायरेक्शन में, ये इस तरह निकालेंगे जिसको हम लोग ताक्षणिक वेग कहते हैं, ठीक है ना, इस डायरेक्शन को। और ऊर्ध्वाधर वेग निकालना है तो ये कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि हमें अगर क्षैतिज वेग निकालना है तो dx बाई डी टी और ऊर्ध्वाधर वेग निकालना है तो dy बाई डी टी, ठीक है ना। ये निकाल सकते कब, जब हमें ऑलरेडी ये पता हो इसके निर्देशांक, यानी हमें x और y की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो t समय बाद उसका ऊर्ध्वाधर वेग और क्षैतिज वेग जिसको हम ताक्षणिक वेग कहते हैं हम निकाल सकते हैं। नेट वेग की बात करें तो वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड भी मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ है कि अगर हमको उनके प्रारंभिक वेग निकालना है, यानी ये वाला, यानी ये यू एक्स, इधर की बात करें यू वाई, यू एक्स का मतलब होता है यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, तो इसमें क्या है उसका प्रारंभिक वेग निकालना है, तो हमें इसी में
टी के जगह क्या रख देना है, टी इक्वल टू 0 रख देना, ठीक है ना। यानी कि वी एक्स और वी आई की जो वैल्यू है वहाँ पे हमें क्या रख देना है, हमें वहाँ पे रख देना है टी इक्वल टू 0। तो अब हम वहाँ पे यू एक्स यू आई के मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे ये तो वैल्यू दी रहेगी, एक्स की वैल्यू दी रहेगी और क्या रहेगा, वाई की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है ना। ऑलरेडी हमको पता रहेगा तो हम वी एक्स वी वाई निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको प्रारंभिक वेग चाहिए, यू एक्स यू आई चाहिए, तो हम टी इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो हमें प्रारंभिक वेग यू एक्स और यू आई मिल जाएगा। अगर हमें नेट चाहिए तो नेट यू एक्स आई क्या और यू आई जे क्या, यानी कि यू इसका मैग्नीट्यूड चाहिए यू का, तो ये अंडर रूट हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे हमें अगर डायरेक्शन चाहिए तो मान लीजिए वो tan फाई, यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए है ये वी एक्स है और ये वी वाई पहुँच गया, तो ये नेट वी है तो ये पाई मान लीजिए, तो आराम से वी वाई अपान वी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमें प्रारंभिक वेग निकालने के लिए अभी बात कर रहे थे, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें x बराबर दिया है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो हमें t समय बाद इसका हमें क्या है, अगर हमें ये दिया है तो हमने कहा था ना कि अगर निर्देशांक आल पता है तो हम t समय बाद उसका वी एक्स वी वाई निकाल सकते हैं किसी क्षण किसी टाइम पर, ठीक है ना, किसी क्षण t पर हम निकाल सकते हैं। तो इसका हमने क्या कर दिया, डी एक्स बाई डी टी कर दिया, तो यही तो वी एक्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t प्लस यहाँ 2 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एक्स 2t प्लस 2। अब हमें प्रारंभिक वेग चाहिए तो हमने क्या किया, t बराबर 0 का मतलब शुरू वाला, तो यहाँ t बराबर 0 रख दोगे तो इसको यू एक्स मान लोगे, तो हाई तो 0 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से y के बराबर t के पद में कुछ दिया रहे, है ना, कुछ इस तरह का दिया रहे, तो हम डी वाई डी टी निकालेंगे तो ये वी वाई बनेगा, कुछ आएगा। लेकिन अगर हमें यू वाई चाहिए तो वहाँ टी बराबर क्या रख दो 0। तो देखिए अगर निर्देशांक ऑलरेडी पता है तो हमें ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वेग निकालने का मतलब को टी के सापेक्ष उनका फर्स्ट अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। और बाकी ये प्रक्रिया तो अभी शुरू में हमने बताया। दूसरी चीज़, हमें अगर प्रारंभिक वेग चाहिए तो उसी वाई एक्स वाई में टी बराबर 0 कर दो, तो वो वी एक्स और यू एक्स यू वाई मिल जाएगा, क्योंकि टी बराबर 0 पर क्या होता है, यही तो वेग होता है। और उनका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये कर दीजिए, ये इसका नेट हो गया, और इसका अगर हमको स्पीड चाहिए तो इस तरह निकाल लीजिए, तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अब रही बात एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप इसी का एक बार और अवकलन कर दीजिए। अगर हमें इसी का क्या निकालना है, एक्सीलरेशन, तो जानते हैं अगर हमको ax चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसका एक बार और अवकलन कर दीजिए, यानी ax का मतलब हो जाएगा dvx, देखा जाए तो dvx अपान dt, एक बार और कर दीजिए, तो ये हो जाएगा d2x अपान dt स्क्वायर, जो कि होता है 0, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। उसी तरह से ay चाहिए तो dvy अपान dt, या कह सकते हैं इसको dy अपान dt, या इसको बोलेंगे d2y अपान dt स्क्वायर, तो ay बराबर हो जाएगा d2y dt स्क्वायर। ये 0 नहीं होता, a एक्सेलरेशन होता है असल में माइनस g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो ax और i ये इस तरह लिख सकते हैं, ay वेक्टर, या इसको ax i कैप और ay j कैप। तो चूंकि ये 0 होता है तो नेट वेक्टर में देखा जाए तो ये 0 i कैप और ये होता है माइनस जी जे कैप, ठीक है ना, i कैप माइनस जी जे कैप, या देखा जाए तो ये तो हट गया, तो ये हो जाएगा केवल माइनस जी जे कैप, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है ना, यानी कि गुरुत्व बल के अंतर्गत, गुरुत्व बल को हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। तो गुरुत्व बल के अंतर्गत गतिमान किसी पिंड की जो है कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, नियत रहती है, यानी प्रारंभ में जितनी रहती है उतना ही अंत में रहती है। मतलब हर जगह अगर उसका कैलकुलेशन करें तो कुल ऊर्जा नियत रहेगी, ठीक है ना। तो हमें उच्चतम बिंदु पे लेना है प्रक्षेप को। मान लीजिए यहाँ पे हमको इसे फेंका जा रहा है, ये प्रक्षेप पथ है, यू वेलोसिटी से फेंका गया, थीटा कोण पे 36, तो हमें उच्चतम बिंदु पर उसकी कुल ऊर्जा निकालना, ठीक है ना। तो ये गुरुत्व बल के अंतर्गत पिंड गतिमान हो रहा है, तो इसके लिए उसकी कुल ऊर्जा जो ई है वो
K प्लस यू, यानी यांत्रिक ऊर्जा ये होती है, आपको मालूम है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम निकालें, चाहे यहाँ पे निकालें, चाहे यहाँ पे निकालें, यानी कुल ऊर्जा नियत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कुल ऊर्जा क्या होगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पर जो क्षैतिज वेग होता है वो कॉस थीटा, और ये वाला वेग क्या होता है वी वाई, जिसको कहते हैं 0 होता है, और वी एक्स क्या होता है ये होता है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे, तो उस पिंड के पास केवल एक ही वेग है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या, उच्चतम बिंदु पिंड की गतिज ऊर्जा, प्रक्षेप या पिंड की गतिज ऊर्जा, वो हो जाएगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, यही होगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो तो 0 है। तो यहाँ हो जाएगा हाफ एम, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यू कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये उस पिंड की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यहाँ पे प्रारंभ में तो u 0 है, और k क्या है प्रारंभ में, k हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि पृथ्वी तल पे हम लोग स्थितिज ऊर्जा को क्या मानते हैं 0। तो चूंकि यहाँ पे ये 0 है और हमें u वेग से फेंका जा रहा है, तो प्रारंभ में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो u प्लस के, यानी कहने का मतलब हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम पता करते हैं, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो होगी ये होगी, और स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो चूँकि स्थितिज ऊर्जा निकालना है हमें, तो कहने का मतलब है कि शुरू में कुल ऊर्जा इतनी थी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये 0 थी तो कुल ऊर्जा यही थी ना, कुल ऊर्जा तो यही थी। तो यहाँ पे हमें u निकालना है, तो कुल में से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, तो कुल ये है, और उसमें कौन सा निकाल लेना है हमको, काइनेटिक एनर्जी, ये हमको निकाल देना है। तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री से होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो u हमारा हो गया एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये होती है, यानी आपका k जो है ये होता है, और पोटेंशियल एनर्जी ये होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम कुल ऊर्जा की बात करें, यानी कि E की बात करें, तो होता है k प्लस यू, यानी अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा, एक है हाफ एम यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता। देखिए वहाँ पर भी हमें टोटल एनर्जी यही मिली जो यहाँ पर थी, यानी कि जो शुरू में कुल ऊर्जा थी वो कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी थी, वही इस पॉइंट पर भी कुल ऊर्जा वही का वही है। लेकिन उच्चतम बिंदु पर एक चीज़ याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होती है इस पॉइंट पर। चाहे तो इसका डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उच्चतम प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की ऊर्जा काइनेटिक ये होती है, और कुल ऊर्जा जो होती है यही होती है, जो शुरू में होती है वही लास्ट में होती है, ठीक है ना, यही होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी प्रक्षेप को, किसी पिंड को आप क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकते हैं u वेलोसिटी से। प्रारंभिक वेग क्या है उसका u। तो मान लीजिए कि ये यहाँ तक आता है, जब पृथ्वी को वापस आता है तो वो हाइट उसकी अधिकतम h1 होती है, समय t1 लगता है, और उसका प्रक्षेप क्षैतिज प्रास r है। उसी प्रक्षेप को अगर हम 90 माइनस थीटा पर फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई h2 है और उड्डयन काल t2 है, और वो वहीं पर क्षैतिज प्रास उसका वही होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है, ये दिखाना है कि क्षैतिज प्रास सेम होता है और क्षैतिज प्रास बराबर ये और ये होता है, ठीक है ना। यानी कि जब थीटा पर फेंका जाता है तो उड्डयन काल t1, मैक्सिमम ऊंचाई h1, जब 90 माइनस थीटा पर हो तब उड्डयन काल t2। ये अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन क्षैतिज प्रास सेम होता है, दिखा सकते हैं आप। चलिए याद रखिएगा, जैसे r बराबर हम फार्मूला जानते हैं कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो इस और पहला हमें किस पे फेंकना है, दूसरा हमें फेंकना है किस पे, 90 माइनस ये 2 है, थीटा की जगह क्या रखना है 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये यू स्क्वायर है, साइन 2 का अंदर गुणा कर दीजिए 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से साइन 180 माइनस 2 थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो ये आर डैश हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो आप देख रहे हैं आर बराबर आर डैश। यानी कहने का मतलब है कि उसे, यानी कि अगर प्रक्षेप को आप 15 डिग्री या 75 डिग्री पे फेंकें तो आर सेम होगा,
45 45 पे फेंकें तब भी आर सेम होगा, 60 30 पर फेंकें तब भी आर सेम होगा, ठीक है ना। या 45 प्लस थीटा एक कोण हो, दूसरा 45 माइनस थीटा हो, दोनों के लिए आर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि कोटिपूरक एंगल पर अगर हमें प्रक्षेप को फेंका जाए, कोटिपूरक मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो वो जैसे 15 75 90, 60 30 90, 45 45 90, तो इस तरह के कोणों पर अगर वो फेंका जाएगा तो उसका 36 परास क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ फार्मूले में हमने थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख के देखा तो वही चीज़ आया, ठीक है ना। लेकिन उसका उड्डयन काल अलग होगा और क्या नाम है, अधिकतम ऊंचाई अलग होगा। और इसमें हमको यही दिखाना है, इस पर एक सवाल भी ले लेंगे। और दूसरी चीज़ है कि हम अब आगे इससे रिलेटेड कई सवाल लगाएंगे। फिर हम लोग ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक होगा कि हम किसी हाइट से प्रक्षेप को फेंकेंगे, तो उसकी 3 कंडीशन होती है, एक क्षैतिज फेंकना, एक हाइट से ऊपर फेंकना और एक नीचे की डायरेक्शन फेंक। तो तीनों के इक्वेशन क्या होंगे, मतलब उस तरह की अगर प्रॉब्लम हमें आती है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो अगले बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए, यहाँ पे क्या है, अब देखिए हमें एक T1 निकालना है, तो होता है 2u, है ना, 2u साइन थीटा अपान जी, यह होता है 2u साइन थीटा अपान जी। T2 के बराबर क्या हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा अपान जी। उसी तरह से H1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और H2 की जगह हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपान 2g, ठीक। हमें निकालना है कि r बराबर हाफ जी T1 इंटू T2 और r बराबर 4 अंडर रूट H1 H2। तो हम पहले T1 T2 का आपस में गुणा कर देते हैं। चलिए, हमें T1 T2 चाहिए, तो हमने इनका आपस में गुणा कर लिया, ठीक है ना। तो ये होगा क्या, देखिए ये हो जाएगा 2u cos थीटा अपान जी, 2u cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हो जाता है। तो देखिए 2u का मतलब हो गया 4u स्क्वायर साइन थीटा इंटू cos थीटा, गुणा करना है दोनों का आपस में, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर, भाई ऊपर का ऊपर में गुणा हो गया, नीचे का नीचे में गुणा हो जाएगा, तो जी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको हम u स्क्वायर कर लीजिए बाहर, 2u स्क्वायर, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कर दीजिए इंटू cos थीटा अपान जी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2u स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपान जी स्क्वायर। अब हमको r बनाना है, तो देखिए ये T1 T2 है, आप क्या करिए कि 2 रख दीजिए, r के लिए जो है u स्क्वायर होता है साइन 2 थीटा होता है, और एक जी यहाँ पे रख लीजिए, एक जी यहाँ पे रख लीजिए। तो इसे हम लोग क्या बना दिए, इसको हम r लिखते हैं, तो T1 T2 2 अपान जी, ये हो गया r। हमें r बराबर चाहिए तो वो सब उधर चला जाएगा, ये जाके भाग हो जाएगा, 2 यहाँ आकर के गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ जी T1 T2। देखिए प्रूफ हो गया। एक फार्मूला याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। और ये कब आएगा, जब उसे कोटिपूरक एंगल पे अगर फेंका जाता है तो आर T1 T2 अगर हमको पता है, जी पता है, तो आर निकाल सकते हैं, यानी एक थीटा पे फेंका जाए और एक 90 माइनस थीटा पर फेंका जाए, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग, चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं H1 H2 के लिए। अब देखिए H1 के लिए हमने पहला क्या हो जाएगा, थीटा पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और H2 के लिए हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपान 2g। अब इसको क्या लिख सकते हैं, H2 को u स्क्वायर, अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपान 2g, ठीक। हमें इस तरह की चीज़ें लाना है। यानी कि अब हमको क्या करना है, ये अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, भले ये H1 H2 का H1 इंटू H2 करिए, तो देखिए u स्क्वायर है, u स्क्वायर u के पावर 4 हो जाएगा, u के पावर 4, और ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये cos स्क्वायर थीटा, इनका आपस में गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 2g यानी कि 4g स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे r बनाना है, r की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर नहीं होता सॉरी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अगर हमें आर स्क्वायर चाहिए तो यू के पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपान जी स्क्वायर। इस तरह कुछ चीज़ें लाना। तो देखिए यू के पावर 4 तो यहाँ पे रहने दीजिए, H1 का सूत्र तो होता है यू स्क्वायर, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा है। तो हमें क्या चाहिए, ऊपर 4g है या 4g स्क्वायर है ना, और यहाँ पे जी स्क्वायर मिल ही गया। तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा अपान जी स्क्वायर है ही है। लेकिन यहाँ अंदर में क्या चाहिए, हमको चाहिए 4, जबकि 4 क्या है, नीचे है। तो यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 H1 H2, तो ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा u के पावर 4 और 4 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का होल स्क्वायर और ये g का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे लिख सकते हैं 1/16, दिख रहा है ना। चलिए इधर लिख देता हूँ, ये हो गया 1/16 और इसको लिख सकते हैं u के पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपान जी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये चीज़ हो जाएगी 1/16, इसको हम लिख सकते हैं पूरा चीज़ लिख सकते हैं आर स्क्वायर, है ना। इसको आर स्क्वायर, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसी को आर कहते हैं, तो आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए यही बराबर है H1 H2, अब आर इधर रहने दीजिए, इधर हो जाएगा 16 H1 H2, या स्क्वायर है तो आर चाहिए तो ये अंडर रूट हो जाएगा 16 H1 H2, 16 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट H1 H2। ये तो एक सवाल हम देख लेते हैं, जो चीज़ अभी हम लोगों ने प्रूफ किया उस पर आधारित एक सवाल है कि एक बॉल है वो 30 अंश के कोण पर क्षैतिज धरातल से फेंका जाता है, जिसका क्षैतिज परास जो है वो 40 मीटर है, यानी कि आर बराबर हमारा दे रखा है 40 मीटर, तथा उड्डयन काल यानी कहने का मतलब T1 है 2 सेकंड है। एक दूसरा बॉल है यहाँ पे 60 अंश के कोण पर फेंका जाता है, तो इसका उड्डयन काल क्या होगा। यानी एक दूसरा बॉल है वो 60 अंश के कोण पर फेंका जाता है, यानी कि पहले जो है थीटा जो है वो 30 डिग्री है, दूसरी बार क्या है एक 60 डिग्री पर फेंका जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये कोटि पूरक है, यानी इन दोनों का जोड़ क्या आता है 90 डिग्री पर, यानी एक थीटा हुआ और एक 90 माइनस थीटा पे, तो आर क्या होगा इसका सेम होगा। तभी जो फार्मूला हमने जो अभी बताया है ये तभी काम करेगा, ठीक है ना, ये कंडीशन होनी चाहिए इसमें, ठीक। तो उसका उड्डयन काल क्या होगा, जबकि दोनों बॉल की प्रारंभिक चाल समान थी, दोनों यू वेग से ही फेंका गया था। तो हम जानते हैं कि आर बराबर होता है हाफ जी T1 T2 और जी की वैल्यू यहाँ पे सुविधा के लिए ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है 40 हाफ और यह है 10, T1 है 2, T2 हमको मालूम करना है, क्योंकि एंगल उसके कोटि पूरक एंगल पर फेंका जा रहा है, तो उसी से तो हमने ये निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है, आप इसमें रख के डायरेक्ट उस तरह से आप अलग अलग निकालेंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ से ये 2 कट गया, ठीक है ना। अब T2 चाहिए तो 40/10 यानी कि 4 सेकेंड। कितना उड्डयन काल होगा 4 सेकेंड, और दोनों का क्षैतिज परास क्या होगा सेम होगा, क्योंकि वो कोटि पूरक एंगल पर फेंका गया है, एक 30 पर एक 60 पर, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है, तो अगला 1-2 वीडियो लेक्चर जो है हो सकता है न्यूमेरिकल पर आए। अभी हमको ये पढ़ना है कि जब ये हाइट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन था, अब हाइट टू ग्राउंड यानी किसी ऊंचाई से फेंकने वाली बात है, तो उस तरह का भी हम लोग आगे जो है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ सवाल लगाएंगे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।